उसी 75 पार के नारे के साथ आएंगे। उसी 75 पार के नारे के साथ कई कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव भी नहीं लड़ा था आपके सामने, पानीपत वालों ने। मीडिया के आगे, प्रेस के आगे इंडी अलायंस जरूर है, लेकिन धरातल पर आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ उसी प्रकार से लड़ रहे हैं। चाहे वो चौटाला साहब की रैली में भी गए या जो अब अपनी कोई रैली करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे भारतीय जनता पार्टी का वो फायदा ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का नुकसान होगा, क्योंकि जो अंतर विरोध इस अलायंस के घटक दलों के आपके सामने है। दिल्ली के अंदर आप पार्टी बोलती है कि यहाँ हम कांग्रेस को कुछ नहीं देने वाले, यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं बचा। कितना बड़ा भी उसका पैसा लगता होगा, कितना भी उसका बजट होगा, आपने सिर्फ एक लिफाफा बंद करके मेरे को देना है। आगे की जिम्मेवारी मेरी है। भारतीय जनता पार्टी का आप ये गुण भी कह सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कई बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। सांसद संजय भाटिया का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है और तीसरे जनसंवाद कार्यक्रम में हम लोग बातचीत करते हैं। भाटिया जी, वही समस्याएं, वही नगर निगम, वही कूड़ा, वही सड़कें, तो 9 सालों में क्या अधिकारियों ने क्या काम किया? मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समाज बढ़ता है, शहर बढ़ता है, आपने देखा कि आज से 20-30 साल पहले यहाँ आप भी इस क्षेत्र के रहने वाले हो, छोटी सी कॉलोनी थी, आज फैल के कितनी बड़ी कॉलोनी बन गई। अप्रूव्ड करने के बाद, अमृत योजना के तहत इतना सीवरेज डालने के बाद, इतनी सड़कें, इतनी नालियाँ बनाने के बाद भी डे बाय डे जो एक्सपेंशन होती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो गाँव से पलायन शहरों की तरफ बढ़ता है और इस तरह की आसपास की आबादी बढ़ती है तो समस्याएं जस की तस रहती हैं। फिर भी लगातार प्रयास है। आज से पहले 10 साल पहले की अगर आप पानीपत की देखेंगे और 10 साल बाद की फ़ोटो आप देखेंगे तो कुलवंत जी आप भी 20-30 साल से सक्रिय हैं, आपको डिफरेंस खुद नज़र आएगा। फैमिली आईडी को लेकर भी लोग दुखी हैं, बिजली के बिल को लेकर भी बहुत जेन्युइन आपने प्रश्न उठाया। ये हर व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्या है, लेकिन आप इस चीज़ के पीछे देखिए कि आज से लगभग 1.5-2 साल, मैं कल एक जगह पर था, एक बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं जो फैमिली आईडी को लेकर लगातार 1.5 साल हमारे से नाराज रहे। कल पहली बार मैंने उनके मुख से ये बात सुनी, कहते यार अब सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा हो गया, हम बहुत खुश हैं कि जो ये फैमिली आईडी वाला काम करा है सरकार ने। आप देखिए आज हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। जितनी सरकार की सुविधाएं ऑनलाइन, अगर आपका बच्चे को लैपटॉप पे नेट की नॉलेज है, आपके पास नेट का कनेक्शन है, आप सारे काम अपनी फिंगर्स के साथ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ज़्यादा समस्या क्या आ रही है? तीसरे जनसंवाद में पहुंचे आप कार्यक्रम में। नहीं, मैं समझता हूँ फैमिली आईडी वाली और जिस तरह से इनकम जो दिखाई गई, ज़्यादा दिखाएगी, वो समस्याएं ज़्यादा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें जो हमारी ये टीम है, जैसे हमारे पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मेयर हैं, निरंतर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लगातार ऑब्जेक्शंस डलवा कर उसको करेक्ट करवा रहे हैं और करेक्शन हो रही है, इस बात की संतुष्टि है। जिनके राशन कट गए, आज मैं कहता हूँ कि राशन कटने के बावजूद भी जो राशन ये बनने से पहले दिए जा रहे थे उससे 3 गुना दिए जा रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड की बात है ये। जींद में जो रैली होने जा रही है उसके बारे में कुछ कहेंगे? वीरेंद्र सिंह की, मतलब बीजेपी के नेताओं को बुलाया उन्होंने, तो कुछ नया करने वाले हैं, इस पे कुछ टिप्पणी आपकी? नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, बड़े साफ गोई नेता हैं और मुझे लगता है कि जो भी करेंगे, चाहे वो चौटाला साहब की रैली में भी गए या जो अब अपनी कोई रैली करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे भारतीय जनता पार्टी का वो फायदा ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वो बुरा नहीं सोच सकते, बीजेपी का वो फायदा ही करेंगे। अच्छा, ये जनसंवाद कार्यक्रम कितने दिन चलने वाला आपका? जनसंवाद ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने सभी सांसदों को, सभी प्रदेश के मंत्रियों को ड्यूटी दी है कि हर विधानसभा के अंदर 5-5 स्थान चिन्हित करके आपको ये कार्यक्रम करने हैं। और उन्होंने कहा है कि जो मौके पे अधिकारी बैठे होंगे जिनका निराकरण हो जाए, कई मामले बजटरी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फंड्स की जरूरत होती है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपने वो काम लेना है समाज से, कितना बड़ा भी उसका पैसा लगता होगा, कितना भी उसका बजट होगा, आपने सिर्फ एक लिफाफा बंद करके मेरे को देना है। आगे की जिम्मेवारी मेरी है। इतना फ्री हैंड मैं समझता हूँ आज की राजनीति में आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं दिया होगा। तो चुनावी मौसम से जोड़ के देखे इस जनसंवाद को, लोग कह रहे हैं चुनाव नजदीक है। नहीं, मैं समझता हूँ कि निरंतर आप तो मेरे छोटे भाई हो, निरंतर देखते हो। मैं जब घर में भी बैठता हूँ तो ये सब साथी कार्यकर्ता आते हैं, 500-700 आदमी। इस तरह का जनसंवाद हमारा जब भी लोगों से मिलना रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी का आप ये गुण भी कह सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कई बार
भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, अन्य किसी पार्टी के, अन्य पार्टी की तो बात छोड़ो, बाकी सारी पार्टियों के कार्यक्रम मिला लो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम मिला लो समाजों के बीच में जाने के, तो आप देखेंगे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज़्यादा होंगे। अच्छा, इंडिया का भी नुकसान होगा बीजेपी को या फायदा होने जा रहा है? अगर इंडिया अलायंस बोलेंगे तो 2 बार ये आएगा, लेकिन एक बार है तो इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस का वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए बनाया कि बीजेपी को फायदा देने के लिए। बीजेपी को आप बता रहे हैं बीजेपी को नुकसान होगा? एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का नुकसान होगा, क्योंकि जो अंतर विरोध इस अलायंस के घटक दलों के आपके सामने है। दिल्ली के अंदर आप पार्टी बोलती है कि यहाँ हम कांग्रेस को कुछ नहीं देने वाले, यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं बचा। पंजाब के अंदर आप पार्टी बोलती है कि यहाँ पर कांग्रेस का कुछ नहीं बचा। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी, अभी उन्होंने इनेलो के खिलाफ तो बयान दिया ही दिया है, जो कह रहे थे कि हम इंडी अलायंस के साथ जाएंगे। आप पार्टी के लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं है। इनके कहने को एक मीडिया के आगे, प्रेस के आगे इंडी अलायंस जरूर है, लेकिन धरातल पर आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ उसी प्रकार से लड़ रहे हैं और इनकी लीडरशिप के ऊपर भी विवाद है। ये मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से पहले ये तय कर पाएंगे कि इनका नेता कौन है। इसलिए समाज और जनता बड़ी जागरूक है। जिस मोदी जी के कारण इस देश का नाम पूरी दुनिया में इतना ताकतवर हुआ और इतना नाम ऊंचा उठा, उसके मुकाबले जिनका नेता ही तय नहीं है, मुझे नहीं लगता कि गंभीरता से लेगा इस इंडिया अलायंस को। अच्छा, पिछली बार 75 पार का नारा दे रहे थे, इस बार कितने का नारा देने जा रहे हैं? नहीं, हमारा तो टारगेट वही रहेगा। हम तो अच्छे का सोचेंगे, संघर्ष करेंगे, योद्धा है, उसी 75 पार के नारे के साथ आएंगे। उसी 75 पार के नारे के साथ कई कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव भी नहीं लड़ा था आपके सामने, पानीपत वालों ने नहीं लड़ा, करनाल वालों ने नहीं लड़ा, हिसार के जो एमएलए थे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसी मजबूती के साथ आएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से मनोहर लाल जी ने जिस ईमानदारी से राजनीति की है और जिस सुधारात्मक तरीके से हरियाणा को आगे लेके गए हैं, आज हरियाणा का नाम पूरे देश में एग्जाम्पल दिया जाता है। चाहे लाल डोरे के बीच में जो रजिस्ट्रियों का मामला था, चाहे आईडी का मामला है, हालांकि विपक्ष आलोचना करता है, पोर्टल की सरकार है। भाई, घर बैठे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस आपके लैपटॉप के अंदर है, आप खुद रिन्यू करा सकते हो। कितनी सरकार की योजनाएं और सुविधाएं हैं कि आप अपने हाथ के एक क्लिक से कर सकते हो। मैं समझता हूँ, हम बात करते थे अमेरिका की, डेवलप्ड कंट्री की, वो काम हरियाणा में मुख्यमंत्री ने करके दिखा दिया। लास्ट सवाल, आपकी तरफ ही लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। संजय भाटिया लोकसभा लड़ रहे हैं, जो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। मैं देखिए अभी लोकसभा में ही हूँ, मुझे लोकसभा के अलावा कुछ नहीं सोचना। और वो भी अगर पार्टी चाहेगी और किसी को भी लड़ाना, दिल से करूँगा। और एक ये सिर्फ कोरी कल्पना है, जिनको लगता है कि लोकसभा से संजय जी को अलग करना है, वो विधानसभा की चर्चा कर देते हैं। जिनको विधानसभा की चर्चा करनी है वो अपने अपने अंदाज है। मैंने ना कभी लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले मैंने सोचा था और मुझे खुद ही नहीं पता था, मैं तो दूसरे का नाम रिकमेंड कर रहा था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे ये मौका दिया और जनता ने हिंदुस्तान के अंदर इतिहास बना दिया। और मैं समझता हूँ पार्टी का इतना मान सम्मान मेरे को मिलता है और मेरे पे इतना विश्वास भी करते हैं। कोई भी पार्टी का काम हो मेरे जिम्मे लगता है। मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अच्छे से। नहीं, फिर भी आपके मेरा कोई इच्छा नहीं है और कोई मेरा विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोकसभा ठीक है जी, अभी यही सुनना है तो मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोकसभा भी अगर पार्टी की इच्छा है तो लड़ाए, नहीं तो कोई और साथी को लड़ाएगी, अपने से ज्यादा उसके लिए मेहनत करूंगा। संजय भाटिया हमारे साथ सांसद हैं और जनसंवाद कार्यक्रम इनका चल रहा था और खुलकर जो है बातचीत की। इनके जनसंवाद कार्यक्रम में क्या क्या रहा, अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। क्या क्या किस तरह की समस्या जो है लोग लेकर पहुंचते रहे हैं। आप जुड़े रहे पानीपत के साथ। नमस्कार।